जय महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। ये आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक अपडेट के बारे में आपको सूचित किया था। बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग हमें ये सवाल करते हैं कि इतने दिन हो गए आप साधना देते देते, 3 साल हो गए, आप अनुभूति शेयर करिए। हालांकि इस प्रकार की अनुभूति शेयर करने का मुझे कोई इच्छा नहीं है, फिर भी जब लोग प्रेरित ना हो, प्रेरणा ना मिले, तो बात को समझाना पड़ता है कि किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन होता है। चलिए, मैं आपको यही कहूँगा कि पिछला वीडियो मैंने एक अपडेट दिया था, हनुमत सिंदूरी सेवा और हवन के लिए कुछ लोगों का बुक हुआ है, और वो अगर कोई व्यक्ति बुक करना चाहते हैं तो वो जाके बुक कर सकते हैं। कल सुबह तक बुकिंग लाइन ओपन है। आप हवन के लिए जो है उसमें दक्षिणा दे के भाग ले सकते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गुरु की अनुभूति बताकर। इसमें से बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। मुझे आप सभी से एक बात कहना है कि आप लोग ये समझकर वीडियो देखना बंद ना कर दें कि अभी तो अनुभूति ही शेयर होगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको जो मिलेगा हो सकता है आपको इन 600 वीडियो में नहीं मिला हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बात हम बताने वाले हैं जिसको आप कभी नहीं जानते होंगे, ना ही समझते होंगे, और उसका जो परफेक्ट वर्णन है वो भी हमने कभी किया नहीं होगा। तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरी वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएँ, लेकिन जो 200 या 300 व्यक्ति देख रहे हैं वो अपनी हृदय से देखे, पूरी प्रेरणा जो है उनके अंदर जागे कि हम भी साधना करें, हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। मैं आज एक साधिका की अनुभूति बता रहा हूँ। ये साधिका नॉर्थ ईस्ट से हैं और उनकी मैंने एक बार अनुष्ठान भी किया था। बहुत दिन हो गया उनके साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन ये उस समय की बात है जब शिव गुरु साधना जब उन्होंने किया, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ। देखिए, बात ऐसी है कि जब मैंने शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने के लिए कहा तो बहुत सारे लोगों की आपत्ति हुई। लोगों ने हमें विभिन्न प्रकार की बातें बोले। लोग हमें विभिन्न प्रकार की ये भी कहे कि भाई तुम तो बहुत बड़े बन गए, शिव जी को गुरु बना रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि देहदारी गुरु की जो आवश्यकता है वो जीवन में नहीं है। देहदारी गुरु की जो आवश्यकता है वो हमेशा ही रहता है। गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना अंधकार छा जाती है। गुरु आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। एक तरफ आपकी पूरी दुनिया जो है वो शत्रु बन जाए, लेकिन एक तरफ गुरु की हाथ आपके ऊपर है तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात सही है। अगर आप सुकर्म में हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु को विश्वास करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, अपनी इष्ट की सेवा करते हैं, तो दुनिया में आपको हिलाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कर्म अच्छे हैं। अगर आप कर्म गलत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए, ये बात ऐसा है कि जब मैंने पहली बार शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने से क्या होता है इसके बारे में वीडियो डाले, बहुत सारे कमेंट के बीच, गलत कमेंट के बीच कुछ अच्छे कमेंट भी आते हैं। उनका मैं हमेशा आभार रहूँगा कि आप लोग देखते हैं, वीडियो को कैसे बनाया जाए ये भी हमें सजेशन करते हैं। हालांकि मैं अपने हृदय की बात ही सुनता हूं और जो सजेशन होता है उसको भी देखता हूं कि क्या है क्या नहीं। बात ऐसी है कि हमें एक ईमेल आता है। ईमेल में कहा जाता है कि हमने बहुत सारे साधनाएं किए हैं, हम पूरी तरह से भटक गए हैं। आज भी गुरुकुल ईमेल में हज़ारों ईमेल पड़े होंगे, फिर भी उस ईमेल से जो हमारे इंटरेक्शन हुआ है, जिस चीज़ को याद करके, जो चीज़ हमें किसी न किसी रूप में कोई प्रेरणा दिया है और आप लोगों को भी प्रेरणा दे सकता है, उसी प्रकार की वीडियो हम बनाएंगे। तो वीडियो को अवश्य ही शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि कोई व्यक्ति अभी तक शिव जी को गुरु रूप में वर्ण नहीं किए हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद अवश्य ही आपको करने का मन करेगा शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का। हमारे पास ईमेल आता है कि हम इतना पूजा पाठ नहीं जानते हैं, हम ऐसे एटमॉस्फेयर से बड़े हैं, ऐसे स्कूल से पढ़े हैं, ऐसे जगहों से बड़े हैं कि हमारे यहाँ पे पूजा पाठ इस प्रकार की जो सारे पद्धति है उसको कुछ
अलग ही रूप में समझा जाता है, कुछ अलग ही देखा जाता है। तो कृपया हमारी मार्गदर्शन करिए, हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करना ज़रूरी है। मैंने उनको कहा कि देखिए क्या आपने गुरु बनाया है? बोला कि नहीं, आजकल समय में हम गुरु कहाँ ढूंढे, गुरु तो घंटाल मिल रहे हैं, गुरु तो पैसा लूट रहे हैं, गुरु तो ठग रहे हैं। यही जो बात है, यही बात आपको दिल से निकाल लेना है। आज भी असंख्य सनातन हिंदुओं में, सनातन हिंदू धर्म में आज भी असंख्य ऐसे गुरु हैं, ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जिनके वजह से, जिनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरे जैसे बहुत सारे धर्माचार्य होंगे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने जीवन में अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज तक हमारे चैनल से हमारे चैनल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोई आध्यात्म में है, कोई आध्यात्म में नहीं है, कोई एक अलग रास्ता पे है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस सारे वीडियो को वो देखते हैं तो उनके अंदर एक चेतना जागती है और वो साधना करते हैं। हमने उनको कहा कि पहली बार ये शब्द जो आप व्यवहार कर रहे हैं, गुरु पैसा ले जाएंगे, गुरु ठग देंगे, गुरु घंटाल होते हैं, गुरु ये होते, ये चीज़ मुंह से निकाल दीजिए। क्योंकि गुरु जो शब्द होता है ये बहुत बड़ा शब्द होता है, बहुत भारी शब्द होता है, ज्ञान का आधार होता है, अंधकार से प्रकाश तक लेने वाली एक बात होती है। तो मैंने उनको जब कहा, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम यही करेंगे, अगर आप कह रहे हैं तो इस प्रकार की बात नहीं बोलेंगे। हमने उनको बस एक ही बार कहा कि आप जो है कि एक बार शिव जी को गुरु रूप में वरण करिए। उनको हमने थोड़ा सा हल्का विधि बताया। हल्का मतलब बहुत सारे विधि अलग होते हैं, और बाबा महारुद्र की कृपा से हमारे अंदर ये चेतना शक्ति है कि कोई जो आध्यात्म में कोई व्यक्ति हमारे पास आता है या फिर कॉन्टैक्ट करता है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जब गाइडेंस लेता है तो हम उसको बता देते हैं। उस समय में हम बिना कोई फीस लिए बहुत सारे गाइडेंस करते थे, लेकिन जब बाबा की आदेश हुई तो हम दक्षिणा लेना प्रारंभ किए। उसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ कि भाई पहले लेना चाहिए था, अब क्यों ऐसे, पहले इतना भाषण बजी। ये कौन है पता है? ये जो जिनकी दुकानें बंद हो गई, जो खुद को यही कुछ समय पहले मैं कह रहा था घंटाल नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पूरी चीज़ को बदनाम करके रखे हुए हैं। तो हमने वो चीज़ को कहा कि आप जो है इस प्रकार से शिव जी को गुरु रूप में वरण करने का हमने उनको एक रास्ता दिखाया। ऐसा करने के बाद तुरंत ही उनके जीवन में कुछ परेशानी चल रहा था। वो कुछ रिसर्च वगैरह करते थे, कुछ पीएचडी वगैरह रिसर्च करते थे। उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अपनी अनुसंधान में मन नहीं लग रहा था, उनकी शादी नहीं हो रही थी, कुछ अड़चने आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे ये करना चाहिए, मैं करूँगी तो क्या होगा। मैंने कहा आप एक बार शिव जी को गुरु रूप में वरण करके तो देखिए। जैसे ही उन्होंने शिव जी को गुरु रूप में वरण किए, उसके बाद ही उनके मन में चेतना आई कि आपका वहाँ पे कोई हमारे लिए अनुष्ठान हो सकता है क्या। मैंने कहा जी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन क्या आप अभी समर्थ हैं, कुछ जो 1000-2000 रुपया खर्च होगा कुछ ऐसे के लिए समर्थ है। उन्होंने कहा हाँ मैं समर्थ हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर वो समर्थ नहीं होते कहते तो भी मैं उनको उस समय सपोर्ट करता, आज के समय में नहीं। क्योंकि जब लोगों को बार बार सहायता करने के बाद जब लोगों का विश्वासघात मिलता है, पीड़ा मिलता है, तो उसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमने जब उनको कहा कि ऐसी बात है, देखिए आप ये करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी जीवन में परिवर्तन अवश्य ही होगी। तो उन्होंने शिव जी को गुरु रूप में वरण करने का किया। फिर उसके बाद उनकी अनुष्ठान भी हुई। उसके बाद जीवन में शांति ही शांति। उसके बाद कुछ कारणवश उनके साथ बात नहीं हो पाया, लेकिन उस समय मैं आरंभ से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे ही हर चीज़ पे आऊँगा मैं। ये शिव जी की गुरु रूप में वरण हुआ, गणपति साधना से क्या हुआ, नवाण मंत्र से क्या हुआ, इन सारे चीज़ को मैं बताऊँगा। बहुत सारे जो बातें हैं इसको मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बहुत जल्द उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हुए, और वो धीरे धीरे उनकी मन में एकाग्रता बढ़ी, और एकाग्रता जब आगे बढ़ी उसके बाद उन्होंने साधनात्मक जीवन में प्रवेश करने का प्रयास किए। साधनात्मक जीवन में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे उनकी जीवन में बहुत सारे ऐसी अच्छी घटनाएं हुई जिनको वो समय काल में उन्होंने वर्णन किए, और वो आगे चल के एक जो है उनकी लाइफ एक अच्छी तरह से जा रही थी। बाद में कोरोना आया था, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, कहाँ कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें नंबर 1 क्या हुआ, मानसिक शांति मिली, आध्यात्मिक उन्नति हुई, और उनको एक नया रास्ता दिखा,
और उनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गई। ये पहला चीज़ है, ये एक साधक की एक्सपीरियंस है। तो इस साधना से, इस चीज़ से आप क्या सीखेंगे? क्या आचार्य जी ने उनको कोई बहुत बड़ा जादुई बूटी दे दिया? नहीं, जो मैंने आपको बताया है चैनल में, वही शिव जी का गुरु रूप वर्ण करने वाला साधना करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। लेकिन वो साधनात्मक जो चीज़ है, मंत्र साधना है, वो अच्छा एक प्रकार से कहा जाता है कि एक दक्षिण मार्ग, सात्विक मार्ग से होना चाहिए। कोई गलत प्रकार की साधना बिना गुरु की देखरेख से, ऐसे तो गलत साधनाएं जो होती है वो भ्रष्ट करने वाली ही होती है दिमाग को, वैसा तो करना नहीं है। फिर भी आजकल बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, लक्ष्मी भागती हुई आएगी, दौड़ती हुई गई, इस प्रकार से चीज़ में ना पड़िए। बेहतर होगा अपनी जो आंतरिक चेतना है, आपके अंदर जो चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति को जागृत करने की प्रयास करिए और धीरे धीरे साधना में आगे बढ़िए। तो आशा कर रहा हूँ कि वीडियो में आप कुछ समझे होंगे, और जिन लोगों ने शिव जी को गुरु रूप में वर्ण नहीं किए हैं, वो शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ही आगे मैं एक सब्सक्राइबर का अनुभूति लेके आऊँगा और आप देखेंगे ये वीडियोस आपको डेली सुनने में बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में मैं कोई भी साधना दे सकता हूँ, एक दिवसीय या फिर पब्लिश हो सकता है, हवन अनुष्ठान चलेंगे। लेकिन 600-700 साधना वीडियो बनाने के बाद मैं इन 600 वीडियो का जो निचोड़ निकला है, कैसे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, वैसे बताऊँगा। पहले बोलूँगा क्या परिवर्तन हुआ, बाद में ये बताऊँगा कि इन्होंने क्या साधना किया था। ठीक है ना? धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर अवश्य ही करिए, और अगर